नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आरजानी आपका स्वागत करता हूं मेहसाणा से। मैं अपने इस ट्रस्ट के द्वारा सांपों को बचाने का कार्य करता हूं। सांप को बचाना और उनको बचाने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिकल ट्रीटमेंट देना और उसके बाद उनको ऐसी जगह पे छोड़ना जहाँ पे वो रह सकते हैं, अर्थात उनके नेचुरल हैबिटेट में, और वहाँ से उनको सुरक्षित छोड़ने के बाद ही मैं वापस घर लौटता हूँ। और अगर ज़रूरत पड़े तो उनको किसी ऐसी जगह रात रखना पड़े तो रखता भी हूँ, और उसके बाद उनको छोड़ना ये तो मेरी प्रायोरिटी है ही। मित्रों, अब ये मेहसाणा से करीब 15 से 20 किलोमीटर दूर गांव का एक वीडियो है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ा खेत है। उस खेत के सामने रहने की व्यवस्था लोगों ने करी हुई है, ईंट, और ऊपर कच्चा ही है, कोई पक्के मकान नहीं है, और सामने ईंट का एक ढेर है। उसी ईंट के ढेर में किसी ने सांप देखा था। उस इतने बड़े ढेर में सांप को ढूंढना कठिन काम है, और अब देखिए मैं अकेला ही हूँ अभी तो, और एक मित्र ज़रूर आए हैं उन साथ में मेरी मदद करने को, लेकिन वो थोड़ा घबरा ज़रूर रहे हैं, क्योंकि सांप से घबराना तो एक सामान्य प्रक्रिया है। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ, और जहाँ देखा था उन लोगों ने सांप, शायद वहीं होगा, क्योंकि इसमें से और कहीं भागने की अभी कोई जगह तो नहीं दिखाई देती। और शायद जिस तरह से ये ईंटें पड़ी हुई हैं, हो सकता है कि वो उसमें कहीं फंस गया हो। देखिए, शायद वहाँ पे दिख तो रहा है। मैंने उस दूसरे मित्र को भी बोला है कि आप भी ध्यान करें, और अगर दिखता है तो मुझे गाइड करें, मैं सांप को पकड़ूं। ये ईंटों को हटाने के बाद शायद दिखाई दे, ऐसा उसने मुझे बताया। और इसीलिए अब मैं देखिए थोड़ा ईंटें मैं अपने साधन से हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। अकेले ही जगे हुए हैं, आज कोई और मेरा हेल्पर नहीं है, हम साथ में ही काम कर रहा हूँ, अकेले अकेले। वो दो लोग खड़े हैं, दूर से देख रहे हैं, और यही प्रयत्न में हूँ मैं कि जितनी जल्दी सांप मिल जाए। अभी दिन का टाइम है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मिल गया तो अभी के अभी उसको उसके नेचुरल हैबिटेट में मैं छोड़ पाऊँगा। लगभग मुझे ये दिखा है, थोड़ा बहुत दिखने लगा है, ऐसा मुझे लगा यहीं पे सांप है, और ये मैं कोशिश कर भी रहा हूँ। खेत है, अगर एक बार उस तरफ सांप चला गया तो फिर हमारी पकड़ में नहीं आएगा, ये पक्की बात है। इसलिए अगर उसको पकड़ना है तो वहाँ से भागने से पहले ही पकड़ना ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, दिख तो गया ही है मुझे, अब हाथ में आए इतनी देर है। यहाँ से दिख रहे, आपको वीडियो में नहीं दिखेगा, लेकिन मुझे दिख गया था। ये ईंटें हटाने के बाद देखिए अब ये आ गया सामने, और मैंने उसको क्लिप से पकड़ने की कोशिश करी है। फंस गया है, मैंने बोला था वही बात है कि वो उसके अंदर फंस गया है, इसलिए भाग तो नहीं पाया, ये तो अच्छी बात है। अब उसको निकालना, और इस तरह से निकालना कि उसको कहीं लगे नहीं, क्योंकि अगर उसको चोट लग गई तो उसका समय भी जाएगा। मैं मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही छोड़ूंगा, हो सकता है उसमें रात भी हो जाए। चलिए, पकड़ने के बाद उनको थोड़ी हिम्मत आई है भाई साहब को, तो वो हमारी मदद में आए हैं, ईंट हटा रहे हैं। और ईंट इसीलिए हटा रहा हूँ कि वो आराम से सांप को मैं बाहर निकाल सकूँ। लेकिन अब की तो छिटक गया है, देखो सांप मेरे पकड़ से निकल गया है। कोशिश यही रहेगी कि वो खेत की तरफ ना जाए, और इन्हीं ईंटी को ढेर में से ही मैं उसको पकड़ सकूं। जैसे ही सांप मेरे हाथ से छूटा, देखिए वो भाई साहब भी हट गए अपनी लकड़ी लेके, और प्रयत्न में है कि अगर उन्हें दिखे तो वो मुझे बताएंगे, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा है। एक के बाद एक ईंटें हटा रहा हूँ, और अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मिलेगा ही, यहीं पे है सांप, ये तो हम भी जानते हैं, खाली उसको पकड़ना ही है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने देख लिया है तुरंत ही कि वो एक नाग है, और नाग को पकड़ना है। अभी मेहसाणा में इन दिनों में नाग बहुत निकल रहे हैं, क्योंकि बारिश कम है। बारिश कम होने के कारण नीचे ज़मीन में गर्मी बढ़ने से भी सांप कई बार बाहर आ जाते हैं, और यही कारण हो सकता है कि खेतों में इन दिनों सांप बहुत निकल रहे हैं। देखिए, सांप तो यहीं पे है, अब किसी तरह हाथ में आ जाए और वो भी सुरक्षित हो जाए, और लोग भी भय मुक्त हो जाए, बस यही प्रयत्न है हमारे। आपको मित्रों, मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म के शास्त्र में, सांप को ही एक अलग महिमा है। महादेव के गले के आभूषण भी सांप हैं। विष्णु भगवान शेष सैया पे विराजमान हैं।
अर्थात क्षीर सागर में विष्णु भगवान जहाँ पे आराम करते दिखाई देते हैं वो एक सांप के ऊपर ही है। और हमारी धरती जो टिकी हुई है तो वो शेष नाग के सिर पे ही टिकी है, ऐसा भी शास्त्रों में कई जगह वर्णन है। तो सांप को और ख़ास तौर से नाग को खास विशेषता दी गई है। सांप को किसी भी तरह से ऐसा नहीं वर्णन किया गया है कि उससे आपको भय रहना चाहिए, उस पूजनीय जरूर बताया गया है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप पूजनीय से स्थान पर उसको किसी तरह नुकसान न हो, ये ज़रूर ध्यान रखें। पूजा तो यहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए। और आपको बता दूँ, गुजरात में तो सांप के गोगा महाराज के नाम से मंदिर बने हुए हैं, बड़े बड़े छोटे, कई जगह कई खेतों में छोटे छोटे मंदिर गोगा महाराज के नाम के होते हैं। और किसान खुद ही प्रार्थना करते हैं कि भाई गोगा महाराज हमारे खेतों की, हमारे खेत के अन्न की रक्षा करें। रोज़ वहाँ पे दिया बत्ती वगैरह किए जाते हैं। इसलिए सांप हमारे शास्त्रों में तो किसी भी तरह ऐसा वर्णन नहीं मिलता है कि उसको तुरंत पकड़ के मार दिया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों एक सामान्य बन गया था कि सांप दिखते ही लोग लकड़ी लेके उसके पीछे पड़ जाएं। लेकिन अब धीरे धीरे लोग समझने लगे हैं और उसको बचाने का भी वो लोग सोचने लगे हैं। मेरे जैसे को बुलाते हैं। अब देखिए, गांव के लोगों ने भी उसको मारने की नहीं, बचाने की बात करी, मुझे बुलाया और उतना समय इंतज़ार किया, क्योंकि 15-20 किलोमीटर है तो मुझे पहुंचने में आधा घंटा तो लगा ही होगा। उस आधे घंटे तक उन्होंने इंतज़ार किया, अभी भी मेरी मदद कर रहे हैं। अब सांप तो देखिए मुझे मिल गए हैं। अब उनको निकालना जो है वो थोड़ा कठिन काम हो गया है, क्योंकि वहाँ फंस रहा है वो बार बार। अब वो ना निकल जाए इसलिए मैंने सांप को पकड़ा हुआ है और दूसरे मित्र जो हैं वो ईंटें हटा रहे हैं, ताकि अब की बार सांप किसी तरह भागे नहीं। और अगर सांप गलती से भी खेत की तरफ भाग गया तो सर उसको पकड़ना नामुमकिन हो जाएगा। आज का रेस्क्यू मेरा फेल जाएगा। फेल तो रेस्क्यू कई बार हो भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सांप कई बार नहीं मिलते हैं, कई बार ऊपर किसी पेड़ पर चढ़ जाते हैं तो हम उसको रेस्क्यू नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि अगर मैं गया हूँ तो किसी भी तरह से सांप को पकड़ सकूँ और उसको ऐसी जगह छोड़ सकूँ जहाँ पे उसको खाना पीना मिले, उसके नेचुरल हैबिटेट मिले और उसको कोई नुकसान भी ना पहुँचाए। नुकसान पहुँचाने में अभी बताने में तो ठीक नहीं लगता है, फिर भी सबसे ज़्यादा भय तो उसको मानव का ही है। देखिए ये फिर आज छिटक गया है मेरे हाथ से, लेकिन जाएगा कहाँ। आज तो मैं उनको सामने है तो किसी भी तरह मैं पकड़ पाऊँगा। ये देखिए मुझे दिख रहे हैं कहाँ पे हैं और मैं उनको पकड़ ही लूँगा। सिर्फ एक ही मित्र हैं जो शायद इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं और मेरे साथ हैं, बाकी सब तो दूर से बैठ के देख रहे हैं खेल कैसा चल रहा है। आज का थोड़ा लंबा है वीडियो, करीब 11-12 मिनट का है, क्योंकि आज 2 बार तो मेरे हाथ से सांप पकड़ने के बावजूद भी निकल गया था। लेकिन आज का रेस्क्यू पूरा होने वाला है, इसलिए आप वीडियो पर बने रहिए और आगे देखते रहिए कि मैं सांप को किस तरह से बचाता हूँ। और उसके बाद लोगों का रिएक्शन भी आप देखेंगे तो लोग एक शांति का सांस लेते हैं, कि उनको भी एक शांति मिलती है कि हाँ हमारे घर के सामने अब सांप नहीं है। नहीं तो लोगों को भय तो रहता ही है, लेकिन क्या करें, अब भय तो रहेगा क्योंकि नाग तो जहरीला होता ही है। लेकिन हम भी ये जानते हैं कि सांप तभी डसते हैं जब उनको परेशान किया जाए, अन्यथा वो अपने जहर का उपयोग कभी किसी को मारने के लिए नहीं करते हैं। लेकिन प्राकृतिक सुरक्षा प्रणाली के हिसाब से उनको जहर उनकी ग्रंथि में मिला हुआ है और उसका उपयोग वो अपने स्व बचाव के लिए ही करते हैं। लेकिन मित्रों, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। खाली अगर आप सांप देखें भी तो उन्हें जाने दें। अगर वो अपने प्राकृतिक स्वरूप में निकल जाएगा तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये निश्चित है। चलिए देखिए, फिर से मैं कोशिश में लगा हुआ हूं और सांप मिल ही जाएगा। इस जगह से आज मुझे सांप लेके ही जाना है। देखिए मिल ही गया है, अब खाली उनको पकड़ने की देर है, अभी हाथ में आ ही जाएगा। इस जगह से पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ईंट भी है, ईंट को हटा हटा के सांप को पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आ जाएगा। रोड साइड का ही घर है, इसलिए मुझे उसको लेके तुरंत निकल जाना भी कोई मुश्किल काम नहीं पड़ेगा। इन लोगों को बोला ही हुआ है मैंने कि ऐसा एक मर्तबान या थैला आप ज़रूर तैयार करें
जिससे कि मैं सांप मिलते ही उसको पकड़ के तुरंत निकल सकूं। कोशिश जारी है और कोशिश जारी होगी तो सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए मित्रों, आपको मैं फिर से एक ही बात कहूँगा कि सांप हमारे कभी भी शत्रु नहीं है, मित्र हैं। ये देखिए आ गए हमारे नाग महाराज। काफ़ी लंबा सांप है, इसका मतलब फुल्ली ग्रोन अप नाग है। और इन्होंने थैला मेरे लिए तैयार ही रखा है। अब इस थैले में मैं उसको ले जाके तुरंत ही ऐसी जगह छोड़ दूंगा जहाँ पे वो आराम से रह सके, उसके नेचुरल हैबिटेट में, और हम भी भयमुक्त, सांप भी भयमुक्त। मित्रों, सांप को बचाइए, उसको बचाने में हमारा सहयोग कीजिए। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।